हमारी इंदिरा गांधी जी पहली प्रधानमंत्री रही और उनके मुकाबले का आज तक कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ। वो उस जमाने में अगर प्रधानमंत्री बन सकती हैं तो आज तो कोई दिक्कत नहीं है। आज कई औरतें, कई लड़कियां बड़े बड़े दूर पहुंची हैं, बहुत हर डिपार्टमेंट में आगे जा रही हैं। मैंने हमारे इलाकों की दिक्कत क्या है, मैं बड़ी बातें नहीं करूंगी, बड़े वादे नहीं करूंगी, आपसे सीधी और स्ट्रेट बात करूंगी। गरीब घर से हूँ, मुझे पता है कि हमारे लोगों की दिक्कतें क्या है, परेशानियां क्या हैं। काम करने का शौक है, काम करूंगी, झूठी बातें नहीं करूंगी। ये मेरा आपसे बात है। जिस तरह से हमारे लोगों को एक बीच जैसे लोहाई मल्हार से जब उस पहाड़ से हम चिऊ गली से इधर आते हैं तो लोगों के दिमाग में एक ये भी बड़ी एक मतभेद है कि बनी वाले अलग है और इस लोहाई मल्हार से जब इधर आते हैं गोटूफलाल तक, बांजुल भटवाल तक, ये इलाके अलग हैं। अगर ये चीज लोगों के दिमाग में आई भी है तो उसके लिए भी जिम्मेदार हमारे नेता ही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पक्षपात लोगों के साथ किया गया है, भेदभाव लोगों के साथ किया गया है। मैं आप लोगों से इतना वादा जरूर करूंगी कि कोई भेदभाव नहीं होगा और हम ये जो गैप दरार बीच में आई है इसको एक करने का काम मैं करूंगी। ये मेरा आप लोगों के साथ जुबान है। और चाहे आपके नेटवर्क का इशू हो, चाहे आप लोगों की स्कूल का व्यवस्था, चाहे डिपार्टमेंट, कोई स्कूल, हेल्थ, रोड, नेटवर्क, किसी भी चीज की दिक्कत होगी, काजल राजपूत यहाँ खड़ी है और आप लोगों के लिए फाइट करेगी, आप लोगों के लिए लड़ेगी। हमारे लोग 80% हमारे लोग मजदूर हैं, दिहाड़ीदार, जो दिहाड़ी लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अपने घर का माहौल जो है वो चलाते हैं। लेकिन आज रोजगार की बात देख लो, रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, सरकार उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। 2014 के बाद सरकार ने एक भी भर्ती कोई नहीं कराई। हमारे इलाकों में स्पेशल भर्तियां होती थी जहाँ पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट बच्चा जो था, आज तो ग्रेजुएशन से नीचे कोई बच्चा हमें मिलता नहीं है। उनको क्या होता था कि स्पेशल भर्तियां होती थी ताकि, क्योंकि हम पहाड़ी लोगों में स्टेमिना बड़ा होता है, मजबूती बड़ी होती है, तो उनको स्पेशल भर्तियां करवा के बच्चों को पुलिस या किसी में जैसे रैबरे तालीम होती थी वो आज खत्म कर दिया गया है। अगर आप लोग मुझ पे विश्वास करते हो, मुझे जिताते हो, ये मेरी आपसे वादा रहेगा कि मैं अपनी सरकार से, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में अलायंस सरकार जो है वो बनेगी, ये निश्चित है, ये तय है, कोई रोक नहीं सकता इसको। और अगर आप बनी से बनी क्षेत्र हमारी विधानसभा से अगर आप मुझे जिताते हो, मेरा आप लोगों से वादा है, जो RET की रैबरे तालीम की स्कीम थी, हमारे स्पेशल भर्तियों की स्कीम थी, ये हमारे युवाओं के लिए मैं फाइट करूंगी और उसको दोबारा से लागू कराया जाए ताकि आप लोगों की जो भी डिमांड है, क्योंकि जब मैं फिलहाल में गई थी गोडूफलाल, वहां के लोगों की एक डिमांड थी कि हम लोगों को बिलावर के साथ ज्यादा इजी रहता है, बनी हमारे लिए दूर है, जो हमने भी देखा, क्योंकि बिलावर के बिल्कुल साथ है। हम लोग वहां से रात को 1 बजे हम बिलावर पहुंचे, आज सुबह वहां पर पहुंचे और लोगों को हम उन लोगों को जोड़ा हुआ है बनी के साथ, जो बहुत दूर पड़ता है। उन्होंने यही डिमांड रखी कि अगर आप जीतते हो तो मनोहर लाल शर्मा जी हैं, उनका इलाके में बहुत आना जाना है, आप सब लोगों के साथ वो बहुत निजी हैं, आप सब लोग उनके पास जाते हो, अपनी बातें भी उनके पास रखते हो, तो मनोहर लाल जी जरूर जीतेंगे, ये मैं आपको कह रही हूँ। और अगर काजल राजपूत को आप जिताते हो तो दोनों मिलकर आप लोगों की इस समस्या का हल भी करेंगे। आप चाहते हो कि आपको इस साइड आसानी रहती है, आप लोग इस इलाके के साथ अगर अपने आप को सेफ और फायदेमंद, आप इस चीज को फायदा समझते हो, उसके ऊपर भी गौर होगा। बाकी महिलाओं के लिए जैसे राहुल गांधी जी ने अब नई नई स्कीमें, जैसे जो हमारा मैनिफेस्टो बना है वो मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी ने जो अब नई स्कीमें लॉन्च की हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हर औरत को, हर महिला को, जो एक परिवार में सबसे बड़ी महिला होगी, हर महीने 3000 रुपए उस महिला को दिया जाएगा, ये सबसे पहले महिला को। और जो 1 लाख हमारे यहाँ पर वेकेंट पोस्टें बहुत सारी हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे इलेक्शन के बाद जैसे ये जो 1 लाख वेकेंट पोस्टें हैं उसके ऊपर जो वो भरी जाएंगी, उसके ऊपर जो भी सर्वे होगा पूरा, वो खाली पद जो है वो भरे जाएंगे, ये राहुल गांधी जी का कहना है। और राहुल गांधी जी का मैं एक चीज आपको बता दूं, राहुल गांधी जी के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा गलतफहमी है, क्योंकि जो IT सेल भाजपा का है, बीजेपी का है, वो बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने हमेशा से, जो बोलने वाला लीडर होता है, जो सही मुद्दों, जो फैक्ट के ऊपर बात करने वाला होता है, हमारे बीजेपी के IT सेल इतना स्ट्रांग है कि उन चीजों को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से फैलाते हैं कि उसकी इमेज पूरी जो उन्होंने रद्दी कर दी है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता है, आज संसद में बैठते हैं, कोई भी बिल मोदी जी पास नहीं कर सकते उनकी इजाजत के बिना। ये राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, ये उसका रिजल्ट है और ये लोगों का प्यार है जिन्होंने आज उनको वहां पर बिठाया। और जहाँ 400 सीट की बात करते थे बीजेपी वाले, आज वो 250 के ऊपर और वहां पर 300 के अंदर ही सीमित रह गए। अब ये चुनाव जो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, ये अपने आप में मैं कहती हूँ कि एक सुनामी लेकर जरूर आएगा हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि जब 370 तोड़ा गया,
तो बहुत हम लोग सभी लोग बहुत खुश हुए थे कि क्या पता कौन सी चीज ऐसा पहाड़ इन्होंने वो तोड़ दिया, इससे हमें कितना फायदा होने वाला है। लेकिन आप में से कोई उठ के बता दे कि उस चीज से हमें फायदा क्या हुआ। जो नौकरियां हमारी थी वो अब पूरे बाहर के बिहारी बागड़िए सारे आकर यहाँ पर राज कर रहे हैं। पूरे भारत देश के साथ हमारा एक बच्चा फाइट करे क्या हम लोगों के पास उतनी फैसिलिटीज हैं कि हम एक दिल्ली या मुंबई के बच्चे के साथ हम लोग फाइट कर सकते हैं? क्योंकि हमारी सुविधाएं वैसी नहीं है। हम जम्मू कश्मीर में फाइट कर सकते हैं और हम वही करेंगे। और 370 स्टेटहुड हमें वापस चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है कि अगर जीतते हैं तो हमारी बढ़ नहीं आएगी। और क्या कहा था कि इंडस्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, लेकिन कौन लगा रहा है? बाहर गुजराती लोग, जो अपने ही लोगों को, लेबर तक भी वो हमारे लोगों को नहीं रख रहे हैं। वो भी आपकी बहुत बड़ी अगर सिफारिश जाएगी